बाकी बहू मीठे में तो सूजी का हलवा फिक्स है। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद तीनों बहू बाजार जाकर 26 जनवरी पर बनने वाली राशन का सामान ले आती हैं। दीदी हमने सब कुछ खरीद लिया है, ठीक है ना? देखो सूजी का इस्तेमाल इडली में भी होना है और हलवे में भी, तो ज्यादा ली है ना, 1-2 किलो एक्स्ट्रा, और दही में कढ़ी भी बननी है। हाँ दीदी सब एक्स्ट्रा ले लिया है, वैसे भी हमें 20-25 लोगों का तो खाना बनाना ही है। तीनों बहू दुकान से सामान लेकर घर पहुंचकर थक जाती हैं, अंगीठी पर हाथ सेकने लगती हैं। बाप रे माँ जी, आप हमेशा हमको तो बाहर भेजा मत करो। इतना कोहरा था कि बस पैदल पैदल आ गए हम, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऊपर से हम लोगों की कुल्फी और जम गई। हाँ माँ जी, सच में हाथ पैर जम रहे हैं। तो ये लो, आज अपने ससुर के हाथ की चाय पियो। ओहो पापा जी, क्या बात है, आज तो आपने चाय बनाई है। बस बहू ये समझ लो तुम्हारी माँ जी की करामात है, उनका प्यार है। अगले दिन 26 जनवरी होती है, सभी लोगों की छुट्टी होती है और गली के बच्चे 26 जनवरी पर ऊधम मचा रहे थे। तीनों पति मोहल्ले के विधायक के अच्छे खासे दोस्त थे। तब वो सुबह सुबह ऑफिस पहुंच जाते हैं। विधायक अर्जुन से हाथ मिलाता है। और भाई शुक्रिया, तुम तीनों का, मेरी एक आवाज पर तीनों यहाँ आ गए, वो भी इतनी ठंड में सुबह सुबह। अरे तो क्या हो गया एमएलए साहब, हम आपके हैं और आप हमारे, कहिए। कहना क्या है, जहां हम हमेशा 26 जनवरी पर समारोह करते हैं वो जगह ठीक नहीं है, पानी का रिसाव है। इसलिए हम सोच रहे थे कि तुम अपने घर के आसपास 26 जनवरी की तैयारी कर लो, तो हम वहां आ जाते हैं। अरे बस इतनी सी बात, आप आइए, आपका शाम तक प्रबंध कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, आप किसी चीज की चिंता मत कीजिएगा विधायक जी। अरे नहीं, चिंता तो करनी पड़ेगी, आप लोगों को ठंड लग रही है। आइए बैठिए, एक कप चाय करवा लेते हैं। रमन 3-4 कप चाय करवा दो। जी सर। तब सेक्रेटरी रमन हीटर चला देता है। तीनों भाई ऑफिस में बैठते हैं। इतने में एक प्यून चाय ले आता है और वो सब चाय पीते हैं। वाह एमएलए साहब, यहाँ की चाय में कुछ तो बात है, मजा आ गया पीकर। इसी बात पर एक और चाय पी लेना। आप, वैसे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप तैयारी कर लेंगे ना? मेरा मतलब मेरी तरफ से 10-15 लोग होंगे पार्टी के मेंबर, तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। और कुछ मदद चाहिए हो तो पैसे ले लीजिए। अरे नहीं, ये कैसी बात कर दी आपने एमएलए साहब, हमारे यहाँ पानी की समस्या ठीक कराई थी, हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। भैया, हमारी पत्नियों को परेशानी हो जाएगी, उन्हें बताना तो पड़ेगा कि 10-15 लोगों का खाना बढ़ गया है, राशन भी नहीं होगा शायद उनके पास, हमें चलना चाहिए। हाँ भैया, ये और पूछ लो विधायक जी कब तक आएंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ अर्जुन, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं एमएलए साहब, मैं पूछ रहा था आप कब तक आएंगे ताकि हम तैयारी करवा दें। जी, वैसे तो हमेशा से 9 बजे ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन हमने आपको सुबह सुबह बताया है, तो आप 1-2 घंटे ले लेना हमारे, हम 10 बजे आ जाएंगे। हाँ ठीक है एमएलए साहब, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। अब तीनों भाई वहां से निकलते हैं। अर्जुन घर पर माया को फोन कर देता है। ये सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। आप ये क्या बोल रहे हैं, विधायक जी आएंगे अपने यहाँ और खाने पर भी? हाँ, विधायक और पार्टी के कुछ लोग आज झंडा फहराने आ रहे हैं, किसी वजह से अपने पहली वाली जगह पर समारोह नहीं कर पा रहे हैं। हे भगवान, खाने पीने का सामान तो इतना नहीं था। आप तीनों ऐसा करिए, आते टाइम और राशन ले आइए किसी भी तरीके से, ताकि 12-1 बजे तक हम बना ले, क्योंकि तब लंच का टाइम हो जाएगा। दही, सूजी, नमक मिर्च के मसाले और पनीर बेसन ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। फोन करता है। माया की शक्ल देखकर दोनों बहू और बाकी के घर वाले परेशान होते हैं। क्या हुआ बहू, कोई आ रहा है क्या? हाँ पापा जी, देवरानियों कमर कस लो, 20-25 से अब सीधा 50 लोगों का खाना बनाना है। हे भगवान, चलो दीदी चलो, कटिंग वटिंग करेंगे, इतने में ही 1 घंटा बीत जाएगा, फिर हमें राष्ट्रीय गान की तरफ भी तो शामिल होना है। बताओ, अब इतने ज्यादा लोगों का खाना तैयार करना पड़ेगा। बहू लग जाओ अब तुम। इतने में हलवाई वाले के बड़े बड़े पतीले, हांडी, बाकी के बर्तन आ जाते हैं। वहीं तीनों बहू रसोई में थी। इतने में पानी आना बंद हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होते ही लाइट भी चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी जाना था, अब घर का काम कैसे होगा? हाँ माँ जी, कैसे होगा? खाना बनाने की जगह भी नहीं है, लाइट और पानी भी नहीं आ रहा है रसोई में। देखो, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना रसोई के खाना बना लो। वैसे भी बड़ी बड़ी हांडिया पतीले इधर नहीं आने वाले। बात तो सही है माँ जी, लेकिन इतनी ठंड में बिना रसोई के कहाँ खाना बनाएंगे, कांपते रह जाएंगे। तुम्हें कांपने की पड़ी है, ये सोचो सरहद पर हमारे कितने सारे फौजी ठंड में भूखे प्यासे तैनात रहते हैं, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती होगी?
लेकिन देश के प्रति अपना फर्ज निभाते हैं। तुम लोगों को तो फिर भी बिना रसोई के खाना तैयार करना है, वो भी तुम 3-3 हो, इतना मिलकर नहीं किया जा रहा। सॉरी माँ जी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। चलो दीदी, अब हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मेहमानों को बिठाकर खिलाना भी है। तो ये काम हम छत पर करें या आंगन में? और खाना किस तरह बनाएं, छत पर या आंगन में? अरे यही तो सोचे जा रही हूँ इतनी देर से। ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसा करते हैं, आंगन में खाना खिला देंगे, थोड़ा रसोई का काम छत पर कर लेते हैं और खाना बनाने के लिए गली का इस्तेमाल कर लेते हैं और एक तरफ से गली बंद कर देते हैं। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। अब सड़क पर थोड़ी आटा गूंदेंगे। तीनों भाई आ जाते हैं। जल्दी आए, आप चलो पतीले लेकर बाहर जाओ और बाइक लगाकर गली बंद कर दो और मोहल्ले वालों को बता देना विधायक जी यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो भाई, मेरे सर का सामान दिया है जो तुम लोगों ने एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, ये लो। अरे इसे बाहर आंगन में ही रख दे। तब 10 किलो के आटे की बोरी गोपाल छत पर ले जाता है, जिसे बहू बड़ी सी परात में मारती है, सब्जी की कटिंग करती है। एक बहू सूजी छानकर फुलाने रख देती है। सास बड़े से बर्तन में बेसन, दही और मसाले डालकर बड़ी बिलोनी से फेंटती है। वहीं तीनों भाई भी गली मोहल्ले में गणतंत्र दिवस की तैयारी करते हैं। एक तरफ से बाइक लगाकर गली बंद कर दी जाती है और गली वाले लोग भी शामिल होकर ध्वजारोहण के पास रंगोली बनाते हैं, किनारे को फूलों से सजाते हैं। सभी तिरंगे जैसे रंग बिरंगे कपड़े में थे और बच्चे तो अभी भी तिरंगा लिए शोर कर रहे थे। ये जय जवान जय किसान वंदे मातरम। देख नंदू, मेरे पास 2 झंडा है, भारत माता की जय। बच्चों इधर मत आना, यहाँ पर एमएलए साहब आएंगे, तुम लोग उधर खेलो और आंगन और छत पर भी नहीं जाना। चंदू, तुम्हें घर पर काम हो रहा है। पत्रलेखा भाभी, आप इन लोगों को संभाल लेते तो अच्छा होता। अरे भाई साहब, आप चिंता मत करो, इनका मैं ख्याल रखूंगी। बहुएं आधा काम कर लेती हैं तो गली में पति बड़े बड़े पतीले रखते हैं। बहुएं ईंटों से 4 चूल्हे बना देती हैं जिस पर बड़े बड़े पतीले चलते हैं। एक पर सूजी का हलवा बनता है जिसे गोमती संभालती है, दूसरी तरफ बहू कड़ी छोंकती है। वहीं रूपाली और राधा भी एक चूल्हे पर चावल तो दूसरे पर सांभर बनाती हैं। और तभी तेज हवा चलती है सर, जिससे उन्हें ठंड और लगती है। घर में जाकर टोपा शॉल ओढ़ लेते हैं। अरे बाप रे, दीदी बर्तन धोकर लगता है हमारी कुल्फी जम जाएगी। 3-4 घंटे तक खाना बनाते बनाते। अरे मेरे तो हाथ सुन पड़ रहे हैं दीदी, अभी गोला खुरचना है और चटनी बनानी है। लाइट अंदर आ नहीं रही है। सच में तुम लोगों को ऐसे गली में इतनी ठंड में खाना बनता देख मेरा मन कर रहा है